कि एक एक्स एमएलए, एक चाहे वो पार्टी उसको कुछ भी बना ले, वो एसीआर लिखेगा 4 बार एमपी बने हुए। सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि इस बात को, इस मुद्दे को तुरंत खत्म करे, अन्यथा ये समाज, सारा हरियाणा का समाज, जो कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने 21 तारीख जो मुकर्रर की है, 21 के बाद में ये सड़क पे उतरेगा, जो कि काबू में आना बड़ा मुश्किल है। हम सरकार से कोई भीख नहीं मांगते। हमारे गांव परावर की पंचायती जमीन जो कि गौड़ ब्राह्मण संस्थाओं को डोनेट की, वो हमारी जमीन है, उसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं। ये तो हमारे समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र है, बड़े रूप में षड्यंत्र। तो इनको नीचा कैसे दिखाया जाए? वो तो कोई लेना, क्या गलत कहा था डॉक्टर अरविंद जी ने? अरविंद जी सारी बातें समाज के सामने रखी, और इसका खामियाजा सरकार को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई सही नहीं। नमस्कार, हरियाणा न्यूज टुडे पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज टुडे, खबर वही जो दिल को छुए। भिवानी में आज ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों ने संयुक्त रूप से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा ने की। उन्होंने सरकार को सीधे तौर पर आगाह करते हुए कहा कि परावर की जमीन के मामले में अगर जल्द ही प्रदेश सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो ब्राह्मण समाज को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसका खमियाजा सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना होगा। अगर सरकार ने समय रहते उनकी मांग को नहीं माना तो 21 तारीख के बाद, आने वाली 21 तारीख के बाद सभी ब्राह्मण समाज 36 बिरादरी को साथ लेकर सड़कों पर होगा, जिसको लेकर वह प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाएंगे। वहां पर ब्राह्मण समाज के साथ साथ 36 बिरादरी के लोगों को एकत्रित कर सरकार के खिलाफ एकजुट आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज की अनदेखी करना सरकार को भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने के लिए ही सरकार ने एक संयुक्त षड्यंत्र रचा है, जिसको वह किसी तरह से कामयाब नहीं होने देंगे, जिसको लेकर वह सब एकजुट हैं। हमारे समाज के सभी प्रबुद्ध वरिष्ठ साथी हमारे बीच बैठे हैं, और ये तकरीबन हमारे भिवानी जिले की सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, महासचिव सभी बैठे हैं। हमारे मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि ब्राह्मण समाज का इस सरकार को बढ़ाने में विशेष महत्व योगदान रहा है। इस प्रदेश की सबसे ज्यादा 2 हॉट सीट जो थी, चाहे वो रोहतक की थी, चाहे वो सोनीपत की थी, इस समाज ने दिन रात प्रयास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार की झोली में डाली। और बड़े अफसोस की बात है कि हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारे गांव परावर की पंचायती जमीन जो कि गौड़ ब्राह्मण संस्थाओं को डोनेट की थी, वो हमारी जमीन है, उसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ इतना बदलाव हुआ था कि पहले वो पंचायत थी, अब वो नगर परिषद हो गई। सरकार जानबूझ के ब्राह्मण समाज की परीक्षा लेना चाहती है, जबकि जग जाहिर है कि ब्राह्मण के पास 2 ताकतें हैं। इस बात को सरकार हल्के में ना ले। एक तो प्रजातंत्र में वोट देने का अधिकार है, दूसरा ब्राह्मण के पास में आध्यात्मिक शक्ति भी है। और आप पिछला इतिहास जब पढ़ोगे कि चाहे वो नंदवंश की बात हो, एकमात्र विशेष चाणक्य जी ने एक पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया था। कि मैं आपके माध्यम से हमारे साथियों की तरफ से सरकार को यह चेतावनी देते हैं कि इस बात को, इस मुद्दे को तुरंत खत्म करे, अन्यथा ये समाज, सारा हरियाणा का समाज, जो कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने 21 तारीख जो मुकर्रर की है, 21 के बाद में ये सड़क पे उतरेगा, जो कि काबू में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसका खामियाजा सरकार को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बाद में अगर सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम हिसार जाएंगे, हम जीत, सारे हरियाणा में जीत जाएंगे। कुरुक्षेत्र, करनाल, सारे हरियाणा के ब्राह्मण नहीं, 36 बिरादरी को हम साथ लेके एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे, जिससे कि सरकार को ये पता लगे
कि प्रजातंत्र में लोगों की भावनाएं काम करती है, लोगों का संगठन काम करता है, ना कि डिक्टेटरशिप। हम डिक्टेटरशिप नहीं चलने देंगे। इसके लिए जल्दी डेट भी डिसाइड कर लेंगे। डबल आंदोलन यहाँ रहेगा और उसके बाद इस सरकार को बैठने नहीं देंगे हम, क्योंकि बढ़ाने में ब्राह्मण समाज ने पूरा वोट दिया, 100% अपनी ताकत लगाई थी पूरे प्रदेश में, और आज उसी का खामियाजा हमें भुगतने को मिल रहा है कि ब्राह्मण समाज की अनदेखी हो रही है। तो इससे छत्तीस बिरादरी का भाईचारा खराब हो रहा है। और ग्रोवर जी के लिए फिर दोबारा कहना चाहूंगा, मनीष ग्रोवर जो है रोहतक वाले, वो हमारे बीच में ना आए, क्योंकि पंजाबी ब्राह्मण बिरादरी का भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात के लिए वो विशेष तौर से दूर हट जाए। वो हमारा सीएम से जो मामला चल रहा है, सीएम को उस मामले को देखने दे, उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश ना करें। ये जो 8 करोड़ रुपया ना, ये सरकार की इच्छा पे है। सरकार ने वायदा किया था कि हम इसको माफ कर देंगे, जो इसकी लीज का जो अमाउंट है वो जमा करा देंगे। गांव से नगर परिषद, हाँ, गांव से नगर परिषद में आ गई ना, वो जमीन नगर परिषद में आ गई। तो उसी बारे में तो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने, हमारे एमपी साहब ने कहा था ना, सीएम साहब को समझाया था और वायदा कर लिया था सीएम साहब ने। उसी बात पे तो कहा था, एक पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री ने उनको बरगला के उनसे मना करवा दिया। हम इसका सारा जो जिम्मेवारी है वो मुख्यमंत्री का कि ग्रोवर जो है एक्स एमएलए, वो तो एक अदना से कार्यकर्ता है पार्टी का, देखना तो मुख्यमंत्री ने। प्रदेश की जिम्मेवारी, जनता की जवाबदेही जो है मुख्यमंत्री के प्रति, मुख्यमंत्री की है, ना कि किसी एक्स एमएलए की। और मुझे तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक एक्स एमएलए, एक चाहे वो पार्टी उसको कुछ भी बना ले, वो एसीआर लिखेगा 4 बार एमपी बने हुए की। जनता ने, छत्तीस बिरादरी ने जिस व्यक्ति को 4 बार मेंबर पार्लियामेंट, और आपको विशेष जानकारी है इस बात की कि सोनीपत जैसे जिले में इंडिपेंडेंट एमपी बनना मायने रखता है, उस व्यक्ति की एसीआर एक एक्स एमएलए लिखेगा। मैं नहीं समझता ये कोई प्रजातंत्र में कोई जायज बात है। और 5 एकड़ की तो का इंतकाल भी कर दिया था। वो तो सारा एक षड्यंत्र कहता है, ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए वो इंतकाल भी कैंसिल किया, बाद में कैंसिल किया। इस लफड़े के बाद सरकार जमीन देने की नीयत की बात तो अलग है, उस 5 एकड़ की जमीन, 5 एकड़ जो जमीन थी उसका इंतकाल हुआ भी कैंसिल करवाया। तो ये तो सारा गौड़ संस्थाओं के खिलाफ, ये एक गौड़ संस्था है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो 36 बिरादरी की है, उसमें सभी बच्चे पढ़ते, कोई ब्राह्मण के बच्चे थोड़ी पढ़ते। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की मंशा ये है कि किसी तरह से भी इनको बिखेरा जाए। ये एक षड्यंत्र है। ये तो हमारे समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र है, बड़े रूप में षड्यंत्र है कि इनको नीचा कैसे दिखाया जाए। और तो कोई लेना, क्या गलत कहा था डॉक्टर अरविंद जी ने? अरविंद ने सारी बातें समाज के सामने रखी थी और ये कहा था मेरा कोई 5 पैसे का मेंबरशिप तो दिखा दो कहीं। मैंने अपना बड़ा परिवार, मेरा एक सामाजिक संगठन, मैंने 25 और उसके आज भगवान की दया से 10-11 हजार मेंबर हैं जो कि एक आवाज पे आते हैं। मैं कभी बीजेपी की किसी मीटिंग में नहीं गया, कोई पार्टी का संगठन की मीटिंग में नहीं गया। कोई एक एग्जाम्पल तो मुझे दिखाते 5 पैसे का मैं मेंबर हूं बीजेपी का। और आपको एक और विशेष बात बता दूं कि मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी पार्टी में नहीं हूं मैं, और किसी, ना मैं एमएलए का लड़ूंगा, ना मैं मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव। हाँ, मैं ईमानदार व्यक्ति, किसी दल से हो, किसी जाति से हो, मैं उसकी ठोक के मदद करूंगा। मैं राजनीति से संन्यास नहीं ले रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं अच्छे आदमियों को आगे आना चाहिए। हमारे बड़े परिवार ने अपना समर्थन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को दे रखा है और निश्चित रूप से हमारे बड़े परिवार के सभी सदस्य पुरजोर कोशिश करेंगे कि यहाँ की चेयरपर्सन आम आदमी पार्टी का बने। और बोलिए बड़े